हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऐसे ही अंकल से लंजा को पता चला कि विंग सारे प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है। उसने विंग को कॉल किया एंड मिलने के लिए बुलाया एंड विंग भी अपना मीटिंग बीच में छोड़ के लंजे से मिलने के लिए आ गया क्योंकि उसके लिए लंजा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे ही विंग लंजे के पास आया, लंजा एंड विंग ने एक दूसरे के साथ पहली बार मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पहली बार उन लोगों ने खुलकर बातें किया एंड विंग ने इन्फॉर्म किया कि वो बहुत जल्दी लंजे के घर पे सेकेंड फ्लोर में रेंट देकर लंजे के साथ रहेगा एंड देन वो खुद को एस्टेब्लिश करेगा एंड देन वो ये सब कुछ अंकल को इंटरेस्ट के साथ चुका भी देगा। हालांकि लंजे ने मना किया, उसने कहा कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो विंग ने कहा कि वो ऐसा करेगा एंड अगर लंजे को लेफ्ट आउट फील हुआ तो विंग लंजे के सैलरी से भी स्पेंड करेगा। एंड देन विंग ने लंजे को इन्फॉर्म किया कि उसने उनका ड्रीम हाउस मैडम यू को दे दिया है। ये डिसीजन विंग ने खुद लिया था, वो सेटिस्फाइड था। ये देख के लंजे ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हालांकि उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा था, वो बार बार रो रहा था। बट फिर भी उसने विंग से कहा कि वो विंग के लिए बहुत प्राउड फील करता है। एंड जब लंजा बार बार रो रहा था तब विंग ने कहा, जो इंसान बिल्कुल भी नहीं रोता था वो अभी बार बार रो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता। लंजा, मैंने तुम्हें बहुत बार रोते हुए देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे टीयर्स मेरा वीकनेस नहीं है। बार बार मेरे वीकनेस के ऊपर वार करना बंद करो। ये सुन के लंजा ने लाइटली विंग को पुश किया तो विंग हंसने लगा एंड देन विंग ने लंजा के लिप्स में फिंगर रखा और कहा, कम ऑन, मुझे अपना प्रिटी स्माइल दिखाओ। कितने दिन हो गया है तुम्हारा स्माइल देखे हुए। लंजा ने फिर से विंग के हाथ को हटा दिया। उसने कहा, स्टॉप। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स अब मैं मेरे हस्बैंड के सैलरी के ऊपर डिपेंड रहूंगा तो मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। ये सुन के लंजा ने विंग को पुश ही कर दिया। जो सोच रहा था कि विंग सारे थिंग्स बहुत ही कैजुअली ले रहा है। लंजा के सामने उसे बार बार ये कह रहा है कि लंजा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज विंग यहाँ पर आया लंजा के बुलाने की वजह से। उसने लंजा को अपना डिसीजन बताया, अपने प्लान्स बताया, बट उसने ये तक कहा कि लंजा उसके लिए कितना मैटर करता है एंड वो लंजे के लिए कुछ भी कर सकता है। बट उसने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि मैडम यू उसे कितना हार्ड टाइम दे रही है। उसने ये भी मेंशन नहीं किया कि काम की वजह से उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। दैट्स वाई उसके आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। वो सिर्फ ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि सब कुछ ठीक है एंड कुछ भी मैटर नहीं करता। बट लंजा उस स्माइल के पीछे विंग का दुख देख सकता है। लंजा देख सकता है कि विंग के आइज में कितना सैडनेस है। लंजा देख सकता है कि ये चीज़ विंग को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है। तो लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मेरी वजह से तुमने सब कुछ खो दिया। ये सुनकर विंग का आइज सॉफ्ट हो गया। उसने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को ढूंढ पा रहा हूँ। एंड द थिंग इज, लंजा विंग के बातों पर बिलीव भी कर रहा था क्योंकि विंग सब कुछ जेन्युइनली बोल रहा था। बट फिर भी विंग के आंखों में एक सैडनेस था जो सिर्फ लंजा देख सकता था और कोई नहीं। तो लंजा ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ फिर से रहने के लिए रिफ्यूज कर देता तो क्या तुम ये सब करते? ये क्वेश्चन बहुत ही सडन था एंड ये सुनते ही विंग स्टिल हो गया। लंजा के हाथों पर उसका ग्रिप भी लूज हो गया एंड ये काइंड ऑफ क्वाइट वायलेंस है। लंजा विंग के हाथ का कोल्डनेस फील कर पा रहा था। ये देख के अब लंजा को भी नर्वस फील हो रहा था। वो अपना क्वेश्चन वापस तो नहीं ले सकता और ना ही वो इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है क्योंकि वो ये सब जानना चाहता है, वो रियलिटी जानना चाहता है। जब विंग ने कोई आंसर नहीं दिया, लंजा ने कहा, तुम नहीं करते है ना? लंजा का वॉइस इस बार एक्सट्रीमली वीक था। उसने कहा, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम कितना अनहैप्पी हो? ये सुन के विंग ने स्माइल किया, एक ऐसा स्माइल जो बिल्कुल ही फेक था, जिसमें कोई जॉय नहीं था। विंग के आइज ब्लैंक थे। विंग ने कहा, अनहैप्पी? तुम्हें ऐसा कब लगा कि मैं हैप्पी हूँ? ये सुन के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो जेन्युइनली विंग के आंसर के लिए वेट कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा, मुझे हैप्पीनेस के बारे में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे लाइफ में तुम्हारे आने से पहले मुझे टुमारो से हेट होता था। मैं नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करता था। मुझे नेक्स्ट डे से हेट था। मुझे अपनी डेली रूटीन पर हेट था। मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस या फिर
कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस एक रोबोट की तरह चलता था। बट अब मैं ऐसा नहीं रहा। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट डे के लिए वेट करता हूँ। इनफैक्ट जब तुम मेरे ऊपर अपसेट रहते हो तब भी मैं नेक्स्ट डे के लिए वेट करता हूँ। इवन मुझे पता होता है कि नेक्स्ट जब मैं तुम्हें कॉल करूँगा तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे, बट फिर भी मैं तुम्हें कॉल कर पा रहा हूँ एंड मैं नेक्स्ट डे तुम्हें कॉल करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं वेट करता हूँ। जब भी मुझे रियलाइज़ होता है कि नेक्स्ट डे मैं तुम्हें कॉल कर पाऊँगा फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वेट करता हूँ एंड यही मेरे लिए इनफ है, चाहे तुम कॉल रिसीव करो या ना करो। तुम एग्जिस्ट करते हो, इस थॉट से ही मुझे प्यार हो गया है एंड इसकी वजह से अब मैं टुमारो उसको हेट नहीं करता, मैं नेक्स्ट डेज के लिए वेट करता हूँ, उन्हें हेट नहीं करता। ये सुनकर लंजा को इतना रोना आ रहा था कि वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, जो विंग देख पा रहा था। तो विंग ने सॉफ्टली अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रखा ताकि लंजा अपने लिप्स को बाइट ना करे एंड अपने आप को हर्ट ना करे। विंग ने कहा, मैं अपने बारे में तभी सोच पाता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुमसे प्यार करने का ये पावर मुझे सेल्फिश बनने के लिए अलाउ करता है लंजा। ये बोलते टाइम विंग का इस लंजा के लिप्स में था। विंग ने कहा, मैं कहीं भी ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बहुत साल बाद ये तब सोचा जब तुमने मुझसे ये पूछा कि हमारे न्यू घर के सीलिंग का कलर क्या होगा, मुझे कौन से कलर पसंद है। तब मैंने अपने बारे में सोचा, अपने टेस्ट के बारे में सोचा। ये सुनकर लंजा ने शाई किया। उसे अंदर ही अंदर एक पीस मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, बट एट द सेम टाइम पेन भी फील हो रहा था अपने हस्बैंड के लिए। लंजा ने कहा, तुमने कहा था रेडवुड। विंग ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, हाँ रेडवुड। जब मैं छोटा था मुझे ये कलर बहुत पसंद था एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ जब भी मैं हमारे न्यू घर के लिए प्लानिंग करता था तब मैं बहुत हैप्पी फील करता था। शायद बहुत सालों बाद मुझे सिर्फ उसी टाइम में हैप्पी फील होता था। ये बोलने के बाद बहुत टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे, जैसे कि वो दोनों अपने न्यू हाउस खोने के लिए शोक मना रहे हैं। कुछ टाइम बाद लंजा ने अपने हेड को विंग के शोल्डर पर लींट किया, विंग को कंफर्ट करने के लिए एंड खुद को कंफर्ट करने के लिए। लंजा ने सॉफ्टली कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें वो खोना पड़ा। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा, स्ट्रेटली उसके आईज में, और कहा, बट आई एम नॉट। इस बार विंग का आईज ब्राइट था। विंग ने कहा, आई एम नॉट सॉरी लंजा, और ना ही मैं अनहैप्पी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कन्विंस कैसे करूँ। आई एम जस्ट। ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। देन उसने कहा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे ब्रेन के किसी कॉर्नर में अभी ब्लास्ट होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। ये देख के लंजा चौंक गया। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसका हस्बैंड अंदर ही अंदर पैनिक अटैक में जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ वाइल्ड हो जाएगा, कुछ भी संभाल नहीं पाएगा वो दोनों। तो लंजा ने कहा, विंग। बट विंग लंजा की बात नहीं सुन रहा था, वो अपने ध्यानों में खोया हुआ था। वो बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वोल्केनो है मेरे हेड में जो भी ब्लास्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वोल्केनो जो इतने टाइम से मेरे अंदर था अब वो मुझे जिंदा खा जाएगा। जब लंजा ने देखा कि विंग तक उसका आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, विंग किसी और थॉट में है, लंजा ने चिल्लाते हुए कहा, विंग। एंड ये सुनते ही विंग अपने सेंस में वापस आया। वो कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज था। देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, आई डोंट नो, बट मैं बहुत गुस्सा हूँ लंजा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लंजा ने कहा, तुम्हें हक है। विंग ने ब्रेथ को शेक करते हुए कहा, आज से पहले मैं इतना गुस्सा कहीं भी नहीं हुआ हूँ लंजा, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। लंजा ने विंग के हेड को पकड़ा एंड अपने चेस्ट में रखा और उसे टाइटली हक कर लिया। विंग ने कहा, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे एंड इस फायर के बीच में खड़े हो। अगर तुम नहीं होते तो ये फायर मुझे खा जाता, एंड द मेन थिंग इज मैं ऐसा होने देता हैप्पीली। ये सुनकर लंजा का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो। विंग ने कहा, मैं बस तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। तुम जानना चाहते थे कि क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? देन द आंसर इज हाँ, एंड इसी की वजह से मैं सब कुछ बहुत ही काइंडली वे में कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट वे में कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, बट इन बातों से लंजा कन्विंस नहीं हो रहा था। उसके अंदर थोड़ा बहुत अजीब फील हो रहा था।
बट फिर भी लंजा ने कहा इट्स ऑल राइट। बट लंजा के आंसर से विंग समझ गया कि लंजा अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है, तो उसने लंजा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था एंड उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लंजा को कन्विंस करना चाहता हो एंड वो बहुत कोशिश कर रहा है। विंग ने कहा तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया तो मैं ये सब कहीं भी काइंडेस्ट वे में कर ही नहीं पाऊंगा लंजा। बट लंजा मुझे काइंड होना है तुम्हारे लिए, मेरी माँ के लिए। मुझे वही विंग बनना है जिसे तुम चाहते हो। लंजा ने अपने हस्बैंड को इससे पहले रोते हुए देखा है, बट ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। उसके फेस में एक स्माइल था, उसके आंखों में एक अनसेटलिंग बर्न था। वो फिर भी रो रहा था। ये देख के लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा मेरे लिए तुम जैसे हो बिल्कुल ठीक हो, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो। तुम हो विंग, तुम जैसे हो मुझे वही पसंद है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा एंड हमें कोशिश करना होगा कि ये सब ऐसे ही रहे। अब ये सुनकर लंजा नर्वस हो गया। उसने कहा क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये बोल के लंजा ने विंग को भी टाइटली हग कर लिया। विंग ने हेमलेट को शेक किया एंड हंसते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे तुम चाहते हो मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लंजा ने कहा तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद है विंग। विंग ने नोट करते हुए कहा एंड दैट्स वाई मैं चाहता हूँ एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ। ये सुन के लंजा विंग से अलग हुआ। उसने विंग के हाथों को पकड़ा एंड अपने लैप में रखा एंड देन वो विंग की तरफ देखने लगा। बिल्कुल साइलेंट था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा आई एम सॉरी। लंजा ने कहा विंग, पूरा कॉरपोरेशन वर्ल्ड अब तुम्हारे ऊपर केओस करेंगे। वो पावरफुल पीपल तुम्हारे पीछे तुम्हारे खून के लिए दौड़ेंगे एंड सुबह से मैं इस चीज़ को लेकर बहुत वॉरिड हूँ एंड मैं अभी भी एक्सट्रीमली वॉरिड हूँ, ट्रस्ट मी। ये सुन के विंग विजिबली चौंक गया। उसने कहा ओह हाँ, आई मीन वो मेरा फॉल्ट तो नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जस्ट बिकॉज मैं पीछे हट गया हूँ कंपनी से सारे लोग अपने डील्स तोड़ देंगे। मैंने ये सोचा भी नहीं था। ये सुन के लंजा कंफ्यूज होकर विंग को देखने लगा, आई मीन डाउटफुल होकर। ये देख के विंग ने इमीडिएटली कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहा जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। ये सुन के लंजा ने शाय किया। उसने कहा देन अब तुम क्या करने वाले हो इसको लेकर, कोई प्लान वगैरह है? विंग ने कहा मैंने इस चीज़ को लेकर प्लान नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे पास कोई प्लानिंग तो नहीं है। बट ये बोल के विंग कुछ सेकंड के लिए पॉज था। देन उसने कहा मैं ये सब सॉर्ट आउट कर लूँगा, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए लोगों को ये कन्विंस करने के लिए एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और पावरफुल इंसान मुझे लेकर डिसप्लीज फील करे। मैं ये एफर्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर लंजा को अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था। आई मीन विंग इतनी बड़ी डेंजर में है, वो बहुत पावरफुल इंसानों के अगेंस्ट जा रहा है, बट स्टिल वो लंजा के हेल्प लेने से मना कर रहा है, अपने आप को और भी डेंजर में डाल रहा है और ये कह रहा है कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा। सच में विंग कहीं भी नहीं बदलेगा। तो लंजा ने कहा मैं भाई से कह दूंगा कि वो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग तुम्हारे साथ भेज दे एज गार्ड्स। वो लोग तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के रहेंगे, तुम्हारे आसपास तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एज एक्सपेक्टेड विंग ने रिएक्ट किया। उसने कहा अब तुम ये सब क्यों? तभी लंजा ने कहा मुझसे आर्ग्यू मत करो। लंजा के वॉइस में कुछ तो था, क्योंकि ये सुनकर ही विंग चुप हो गया। हालांकि कुछ टाइम के लिए वो अपना मुंह बना रहा था, बट लंजा के ग्लेयर देखकर वो चुप रहा। विंग के ऐसे रिएक्शन देख के लंजा ने कहा अब तुम और हर्ट होने के लिए अलाउड नहीं हो। तुम इसे एक ऑर्डर भी मान सकते हो या फिर प्ली भी, जैसा तुम अच्छा समझो, बट तुम और हर्ट होने के लिए अलाउड नहीं हो। आई डोंट केयर तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे, बट मैं तुम्हारे बॉडी में एक और स्क्रैच नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है विंग? मैं तुम्हारे बॉडी में और कोई भी स्क्रैच नहीं देखना चाहता। मेरा पीस ऑफ माइंड इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आई डोंट नो कि मैं क्या
तभी विंग ने कहा ऑल राइट ऑल राइट। ये बोल के विंग ने अपने हैंड्स को अप कर दिया एयर में। विंग ने कहा ऑल राइट। ये बोल के विंग ने स्माइल किया, हालांकि वो भी फेक था। विंग ने कहा जैसा आप कहे हस्बैंड, आपका विश मेरे लिए कमांड है। विंग का टीचिंग अभी लंजा अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, तो उसने अपने फेस को टर्न कर लिया, बट विंग ने लंजा के चिन को पकड़ा एंड अपनी तरफ टर्न किया लंजा के फेस को और कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए वर्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बार विंग के वॉइस में एक सीरियसनेस था, बट स्टिल लंजा के अंदर एक फियरनेस था। विंग ने कहा लंजा बस मुझे थोड़ा टाइम दो। ये सुन के लंजा ने टीस करते हुए कहा जैसे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है, या फिर जैसे कि तुम मेरी बात मानोगे। ये सुन के विंग ने कहा जानजान मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो फिर से आर्ग्यू करे, वो विंग से कहे कि सब कुछ जाने दे, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे इस घर से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर लंजा के साथ पीसफुली रह सकता है, बाकी सब जाए बाहर में। बट ऑफकोर्स लंजा से नहीं कह सकता, क्योंकि लंजा ये सब आउट ऑफ कंसर्न सोच रहा था, बट उसे विंग के मन की बात को भी समझना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसे विंग के चॉइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा, नोट करते हुए कहा ज़्यादा टाइम मत ले लेना। विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड स्माइल करते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं। एंड देन विंग ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर नहीं रुका, बट जितना टाइम वो वहाँ पर था वो सिर्फ लंजा के लैप में अपने हेड रख कर लेटा हुआ था, ऐसे ही गार्डन में आंखें बंद करके। एंड लंजा विंग की हेयर में अपने हाथ को फेरने लगा, उसके हेड को मसाज करने लगा। वो दोनों ऐसे ही साइलेंट थे, उनके ऊपर सनलाइट पड़ रहा था तो उन्हें बहुत ही काम फील हो रहा था। एंड विंग को देखकर लग रहा था कि वो सच में बहुत रिलैक्स फील कर रहा है लंजा के बाहों में। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा मैं रात को तुम्हारा डिनर पिक्चर्स के लिए वेट करूंगा, जस्ट सो यू नो। ये सुन के विंग ने अपनी आंखें ओपन किया एंड उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक प्लीज्ड स्माइल किया और कहा मुझे तो लगा था कि तुम फिर से कभी भी ये करने के लिए नहीं बोलोगे एंड मैं भूख से ही मर जाऊंगा। ये सुन के लंजा ने विस्पर करते हुए कहा ड्रामा क्वीन। एंड ये सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब विंग का जाने का टाइम आ गया था। वो उठकर बैठा, पर वो लंजा को और भी करीब आया। वो थोड़ा शाय एंड नर्वस दिख रहा था। उसने कहा क्या मुझे एक किस मिल सकता है। हालांकि लंजा तड़प रहा था विंग को किस करने के लिए, बट फिर भी उसने एक सेकेंड थॉट दिया। उसने कहा मिल सकता है, बट अभी नहीं, जब तुम वापस आओगे तब। लंजा के पास विंग को किस ना करने का कोई रीज़न नहीं था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि विंग जल्दी वापस आ जाए, ताकि विंग को रियलाइज़ हो कि लंजा उसके लिए वेट करेगा, ताकि विंग को रियलाइज़ हो कि लंजा ये कहना चाहता है कि विंग सेफली वापस आए, अगर खुद के लिए ना सही तो एटलीस्ट लंजा के लिए। लंजा के आंसर सुन के विंग ने कहा चलो ये भी ठीक है। ये बोल के वो लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया और कहा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। एंड देन विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा वहाँ पर ही बैठ के विंग को जाते हुए देखने लगा। विंग ने भी जो कुछ भी कहा है लंजा उसी के बारे में सोच रहा था एंड उसका हार्ट ऑटोमेटिकली फास्टली बीट करने लगा था। एंड लंजा के दिल ने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया था, वो उनके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी विंग ने जो कुछ भी कहा है वो सारे वर्ड्स लंजा के कानों में गूंज रहा था। जैसे कि विंग ने कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे एंड उस फायर के बीच में खड़े हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं उस फायर को मुझे कंज्यूम करने देता, वो भी हैप्पीली। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये सारा काम काइंडेस्ट वे में कर पा रहा हूँ। लंजा ज़्यादा कुछ नहीं जानता, और उसे इतना पता है कि अभी भी विंग ने जो कुछ भी कहा है उसकी वजह से लंजा के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गया है। एंड विंग के हर एक वर्ड्स बहुत ही स्टेबल लग रहा था, जैसे कि वो श्योर होकर बोल रहा है। उसके आइज तो ब्लैंक थे, पर उसके वर्ड्स बहुत ही पर्पसफुल एंड पावरफुल थे। लंजा विंग के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, लंजा विंग के मन को पढ़ सकता है। लंजा के लिए विंग ने वो काम किया है जो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था करने के लिए। अब धीरे धीरे लंजा के मन से वो अनसर्टेनिटी गायब हो रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड अकेला है, उन दोनों के लिए फाइट कर रहा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लंजा को अपने हस्बैंड के लिए खड़े रहना ही होगा, उसकी हिम्मत बन के।
उसके लिए एक वॉल बन के जिसके ऊपर उसका हस्बैंड लीन होकर रेस्ट कर सके। लंजा को विंग का साथ देना होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। यही सोचते हुए रंजा बहुत टाइम तक गार्डन में ही बैठा था एंड तभी अंकल ने उसे बुलाने के लिए आया क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तभी लंजा ने अंकल से कहा कि वो लंच से पहले एक बार अपने भाई से बात करना चाहेगा उन सिक्योरिटीज़ के बारे में, ताकि वो लोग विंग के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेज सके। तभी अंकल ने जेनरसली कहा कि लंजा को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम वो खुद कर लेंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे। ये चीज़ लंजा बहुत ही अप्रिशिएट करता है, उसने नोट किया। सडनली लंजा को बहुत ही हेडेक होने लगा। I mean, उसे ही पता नहीं बट उसे बहुत ही डिजी फील हो रहा था, शायद वो वीक हो गया है। एनीवेज वो फ्लोर से उठकर खड़ा हुआ एंड यही उसकी गलती थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ वो इमीडिएटली बेहोश होकर नीचे गिरने लगा, बट गिरने से पहले उसे रियलाइज हुआ था कि किसी ने उसे पकड़ लिया था एंड ऑफ कोर्स वो अंकल ही है। धीरे धीरे जब उसका विजन क्लियर हुआ उसे रियलाइज हुआ कि वो ग्राउंड में है गार्डन के एंड अंकल के बाहों में उसके ऊपर एक क्लियर बिग स्काई है एंड सनलाइट की वजह से वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। बट धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ओपन किया एंड उसने अंकल का फेस देखा। अंकल एक्सट्रीमली कंसर्न थे, बट लंजा को वो नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि लंजा को अंकल के एज्ड फेस दिख रहा था। I mean, अंकल के फेस में कितने रिंकल्स आ गए हैं ये सब। लंजा यही सोच रहा था तभी अंकल ने कहा, बहुत हुआ, अभी हम हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? एंड गाइस आप लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी पार्ट लॉन्ग बनाओ, तो गाइस लॉन्ग पार्ट मैं कभी कभी बनाती हूँ, बट हर दिन इतने लॉन्ग पार्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता यार। आप लोग प्लीज़ समझो। आई नो आप लोग मेरे स्टोरी से बहुत प्यार करते हो एंड आई अप्रिशिएट इट, एंड आप लोग मेरे स्टोरी को एंजॉय भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ लॉन्ग पार्ट्स बनाने का, बट हर दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता यार। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ लॉन्ग पार्ट बनाने का। एंड आई डोंट थिंक कि 27 मिनट्स या फिर 22 मिनट्स कोई शॉर्ट पार्ट है, ये भी लॉन्ग पार्ट्स ही है। बट एनीवेज जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लॉन्ग पार्ट्स बनाती हूँ, बट अदर टाइम मेरे वीडियो के ड्यूरेशंस ऐसे ही रहेंगे गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आई नो आप लोग मुझे समझोगे, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। एनीवेज चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।